हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों वो सारे क्वेश्चन हिंदी के, सामान्य हिंदी के, जो 26/10/2018 में सेकंड शिफ्ट में आए थे। ठीक है, इस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे सामान्य हिंदी के, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन दोस्तों। इसमें वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो आपके एसआई एग्जाम या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी एसआई एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे एक वीडियो में, एक पार्ट में, एक वीडियो में हम कवर करते हैं एक पेपर की सामान्य जो हिंदी है दोस्तों, एक वीडियो में कवर करते हैं जनरल अवेयरनेस, एक वीडियो में मैथ्स, एक वीडियो में जो जैसे रीजनिंग एबिलिटी। ऐसे इसको करते करते हम 4-5 पार्ट में इसको पूरे पेपर को खत्म करते हैं। बहुत सारे हजारों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो प्लेलिस्ट में। और सारे क्वेश्चन आप यहाँ से मल्टीपल टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और सेम पैटर्न के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे। यहाँ से आप पैटर्न समझ सकते हो एग्जाम का, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, वर्णों के आसान क्वेश्चन है। वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग आपको बताना है इनमें से कौन सा है। मालिक नहीं है, कहार नहीं है, पाठक नहीं है, योगिनी क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें से आपको बताना है पुल्लिंग कौन सा है। नायिका, लेखिका, वधु। दोस्तों सारे पुल्लिंग, ये पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग है, एक ही है इसमें, धावक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन होगा दोस्तों शिक्षकों। ठीक है, शिक्षिकाएं नहीं होगा, शिक्षकों होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। देखो यहाँ पे जो वर्ड आया है दोस्तों क्या है? से आया है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ जो कारक होगा ना ये होगा करण। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है दोस्तों, इसमें जो भेद है ये किस चीज़ का है? रेखांकित जो शब्द है यह मेरी, तो यह मेरी जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट प्रोनाउन प्रोनाउन। ठीक है, या कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय है मतलब कि कोई चीज़ फिक्स होना कि यह पतंग मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है दोस्तों? अब यहाँ पे समझदार, तो यहाँ पे जो संख्या के गुण के बारे में बता रहा है ये। ठीक है, और जहाँ पे संख्या के गुण, रंग, दशा, काल, स्थान, आकार, इसका इन सभी का ज्ञान हो दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे होता है गुणवाचक विशेषण, तो ये है गुणवाचक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा शब्द से बिना बना विशेषण। चर्चा शब्द से दोस्तों बना विशेषण कौन सा हो सकता है? चर्चित। ठीक है ना, चर्चा से क्या बन सकता है? चर्चित। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्वेश्चन नंबर 10, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो ध्यान रखेंगे भूतकाल के भेद होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी क्वेश्चन कुछ एग्जाम में 1-2 बार ये रिपीट हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम पूछे गए थे उन, ठीक है, 2018 में ये रिपीट हुआ था 1-2 शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा 9। भूतकाल के 9 रूप होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, तद्भव शब्द बने हैं। ठीक है, तद्भव शब्द बने हैं, तो राइट आंसर होगा दोस्तों तद्भव शब्द जो बने हैं ये बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। क्वेश्चन नंबर 12, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द दोस्तों इनमें से है निद्रा।
मतलब कि जो संस्कृत में वर्ड लिया गया है संस्कृति से और इसका ऐसे कैसे यूज कर लेते हैं हम, तो ये क्या है, तत्सम शब्द है निद्रा। ऑप्शन थर्ड फर्स्ट इज करेक्ट। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पर्याय शब्दों का कौन सा शब्द दोस्तों, इसमें से जो पर्यायवाची का है कौन सा शब्द समूह सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला पाठशाला विद्यालय स्कूल, ये ठीक है। नारी महिला औरत ठीक है। पहाड़ पर्वत पुस्तक दोस्तों ठीक है, ये गलत हो गया। पुस्तक शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, ये ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। बाकी ये ठीक है, आग अग्नि अनंत। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, ये हमें बताना है। मतलब कि आदान निदान नहीं होगा दोस्तों, आदान समाधान नहीं होता, आदान विदान नहीं होता, आदान प्रदान होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और के दोस्तों कौन कौन सा हो सकता है? दूसरा, तथा, ये और के लिए आते हैं ठीक है। इसके और के सारे क्या है? अनेकार्थी शब्द है, जैसे कि दूसरा, तथा ठीक है आदि। क्वेश्चन नंबर 16, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दो काम करना कठिन हो दोस्तों उसे कहते हैं एक शब्द में दुष्कर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं दोस्तों। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, पता ही होगा आपको, नीड बनाते हैं और इसे बोलते हैं घोंसला। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ठीक है, अनु से बना शब्द कौन सा है दोस्तों? अनु स्टार्टिंग में लगता है उपसर्ग, अनु, अनु से बना है, यहाँ पे अतर नहीं बनेगा, अनुत्तर नहीं है, अनुपमा नहीं है ठीक है। अनु से बना है अनुचर ठीक है, अनु प्लस चर होता है अनुचर, उपसर्ग क्या है इसमें? अनु है। क्वेश्चन नंबर 19, बुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मतलब बुलक्कड़ प्रत्यय दोस्तों बाद में लगता है, बुलक्कड़, तो लास्ट में क्या लगा है इसमें? अक्कड़ ठीक है, बुल प्लस अक्कड़ बुलक्कड़। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अच्छा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये पूछा है, तो प्रत्यय तो इसमें अक्कड़ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद दोस्तों ये होगा गीत प्लस अंजलि। क्या होगा? गीत प्लस अंजलि, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ठीक है। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण ध्यान रखेंगे, गीत प्लस अंजलि मतलब ए में ए जुड़ा है ठीक है, ए प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 21, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है दोस्तों, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल गए नहीं होगा, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं ये नहीं होगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, रसोई घर में कौन सा समास यूज हुआ है? ठीक है, देखो रसोई घर में, रसोई के लिए घर दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पे होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, रसोई के लिए घर, रसोई घर को तोड़ेंगे रसोई के लिए घर, तो के लिए कौन सा होता है? संप्रदान, और संप्रदान किसका? तत्पुरुष का उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, मैं खाता हूं कर्मवाच्य का रूप क्या होगा? ठीक है, मैं खाता हूं, तो यहाँ पे दोस्तों इसका कहता है मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा, इसका कर्मवाच्य रूप हमें बताना है, मुझसे खाया जाता है ठीक है। क्या होगा? मुझसे खाया जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूं दोस्तों, क्रिया विशेषण का भेद क्या है? देखो इसमें क्या यूज हुआ है? रोज ठीक है, और यहाँ जो रोज है ध्यान रखेंगे, जो रोज है दोस्तों, रोज क्या बताता है? ये बताता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्या है यहाँ पे? क्रिया विशेषण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? ठीक है, योजक चिन्ह होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ये जो स्लैश लगाते हैं डंडा, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, ये है योजक चिन्ह, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, घी के दिए जलाना मतलब कि खुशी मनाना। क्वेश्चन नंबर 27, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है दोस्तों, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति। ठीक है, क्या होता है? लोक की उक्ति, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। चमक उठी दोस्तों सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, तो रस भेद आपको बताना है। तो यहाँ पे जो प्रयोग है दोस्तों, यहाँ पे यूज हुआ है, ध्यान रखेंगे, वीर रस। ठीक है, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है ये होता है उत्साह। देखो यहाँ से उत्साह का भाव आप प्रकट हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे दोस्तों आवेग, भाव, गर्व और या उग्रता ये आदि हो, वहाँ पे क्या कौन सा होता है? ये होता है वीर रस। ठीक है, तो यहाँ तलवार की बात हुई है, तो यहाँ पे है वीर रस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में ध्यान रखना आपको 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, काली घटा का घमंड घटा अलंकार कौन सा है दोस्तों? ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे जो अलंकार का यूज है दोस्तों ये है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ठीक है, जहाँ पे देखो किसी वर्ड की है ना, किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होगी, वहाँ पे कौन सा होता है? ये ध्यान रखना आपको, यमक अलंकार होता है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा दो बार है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 31, आपको इसमें बताना है, निम्नलिखित गंदास के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और पहला क्वेश्चन में पूछा है वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है, तो इसके लिए पैसेज पढ़ना होगा। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी है। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें से हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वही इनमें कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैस से सोखने की क्षमता होती है, इस जिसमें हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही है। देखो आपने क्वेश्चन जो एक बार पैसेज अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर करने हैं। वनों का मूल्य आंकने का दोस्तों क्या अर्थ है? तो आप यहाँ डायरेक्टली बता सकते हो। वनों का महत्व की बात हुई है, वनों का महत्व समझना। आश्रय स्थल से अभिप्राय है दोस्तों, आश्रय शब्द से जो अभिप्राय है यहाँ क्या आएगा? रहने का स्थान। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ था, आश्रय से मतलब है रहने का स्थान, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये देखो प्रजाति के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे। आश्रय स्थल जो वन आश्रय स्थल उनके रहने का स्थान है दोस्तों प्रजातियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है दोस्तों, वनों के संरक्षण से अभिप्राय मतलब कि वनों को बचाना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं दोस्तों? वर्षा कराने में सहायक बनकर वे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ठीक है, वर्षा कराने में सहायक बनकर, ये बात कही थी, देखो यहाँ कही थी, वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 35, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है दोस्तों? नदियों में जलधारा प्रवाहित हो रही है किसके कारण? तो ये हो रही है, राइट आंसर होगा इसका वनों के कारण। ठीक है ना, बात हुई थी वनों के कारण, पर्यावरण हमारी सुरक्षा करते हैं, और ये लिखा भी था
संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां भीतर जल अमृतधारा संजोकर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे वनों के कारण, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, जयद्रथ वध किसकी रचना है दोस्तों? जयद्रथ वध, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध फेमस दोस्तों ये क्या है, खंड काव्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 37, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र, ध्यान रखेंगे, ये है रचना ऑप्शन फर्स्ट महादेवी वर्मा की। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। किसकी है, ध्यान रखेंगे, अतीत के चलचित्र है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये थे सारे हिंदी, सामान्य हिंदी के वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे इस पेपर में। और ये पेपर हुआ था, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये पेपर हुआ था 26/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस एग्जाम में, सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए यूपी एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, यूपी के हर एग्जाम के लिए, हर पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, अपना सिलेबस रिवाइज करिए और PYQ तो आपको बिल्कुल ही रगड़ देना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।